नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। जो कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनका जो फार्माकोगनोसी सब्जेक्ट उसमें जो है चैप्टर 2 है, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम व्यू से। और जो बैचलर और बी फार्मा भी जो है ये टॉपिक है। तो दोस्तों हम लेट्स टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग क्या है, पहले हम इसके हेडिंग से ही जानते हैं कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग है क्या। सिस्टम का मतलब क्या है, क्रम, एक सीरीज के अनुसार ऑफ क्लासिफिकेशन प्रबंध करना, मतलब उसको अरेंजमेंट करना ऑफ क्रूड ड्रग। जो क्रूड ड्रग है जो हम नेचुरली जो ऑब्टेन कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो अनऑर्गेनाइज हो, उनको एक सीरीज के अकॉर्डिंग चाहे अरेंजमेंट करना क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग कहलाता है। हम डेफिनेशन की बात करें के थ्रू बात करें तो इसकी क्या है, सिस्टमिक मेथड है ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग। सिस्टमिक मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग इन टू डिफरेंट ग्रुप जो बेस है ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। मतलब सिस्टमिक जो अरेंजमेंट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में, वो क्रूड ड्रग की जो है उसकी सिमिलरिटी और डिफरेंस पर क्या है, बेस होता है। तो अब हम जानते हैं कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग क्यों है, क्लासीफाई क्यों किया जाता है, जो भी क्रूड ड्रग उसको क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, आइडेंटिफाई। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को जो है क्रूड ड्रग को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो हमें उस चीज़ को क्या है आइडेंटिफाई सर्च करना और आसानी से क्या हम उसे समझ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए अगर आपको एक फार्माकोगनोसी की एक पार्टिकुलर बुक चाहिए और आप उस पार्टिकुलर बुक जो फार्माकोगनोसी है उसको लेने के लिए क्या है आप लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर क्या है थाउजेंड ऑफ बुक रखे हुए हैं। वे सभी बुक क्या है क्लासीफाई नहीं की गई अभी, मतलब थाउजेंड ऑफ बुक रखी गई है, उनको प्रॉपर तरीके से क्या है सिस्टमिक अरेंजमेंट मतलब सिस्टमिक ग्रुप में क्या है उनको क्लासीफाई नहीं किया गया है। तो आप उन थाउजेंड बुक में से क्या है आपको एक पार्टिकुलर जो फार्माकोगनोसी बुक आपको जो चाहिए उसको सर्च करना, आइडेंटिफाई करना क्या है आपको मुश्किल होगा। अगर उन्हीं जो थाउजेंड ऑफ बुक को जो लाइब्रेरी में है उनको एक प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट कर दी जाए, उनको क्लासीफाई कर दिया जाए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में अकॉर्डिंग टू उनके सब्जेक्ट के, तो आप क्या है आपको जो भी जो बुक आपको लेनी है फार्माकोगनोसी की जो पार्टिकुलर बुक चाहिए आप उसको ईजिली क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो फार्माकोगनोसी बुक है जितनी बुक है लाइब्रेरी के अंदर एक अलग अलमीरा या सेल्फ में रख दी जाए, अगर जो अनाटमी फिजियोलॉजी की बुक है वे अलग सेल्फ में रख दी जाए, बायोकेमिस्ट्री की बुक जो है अलग सेल्फ या अलमीरा में रख दिया जाए, तो आपको जो बुक चाहिए उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहाँ से क्या है आसानी से आप जो है उस बुक को ले सकते हैं। तो इसी तरह इसी कारण से क्या है जो क्लासीफाई किया जाता है जो भी क्रूड है उनको क्लासीफाई या प्रोसेस के थ्रू जो है अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में, जिससे कि आपको जो चीज़ चाहिए उसको इजीली से आइडेंटिफाई कर सके और वो जो कि इस प्रोसेस को क्या है कन्वीनियंट बनाती है। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ते हैं कि कंटेंट के बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ ड्रग क्या है, टाइप ऑफ ड्रग क्रूड ड्रग क्या है और क्लासिफिकेशन किस किस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है जो क्रूड ड्रग है उनको डिफरेंट ग्रुप में सिस्टमिक मेथड के थ्रू क्या है अरेंजमेंट किया जाता है। तो क्रूड ड्रग क्या होता है, बस पहले हम ये जान लेते हैं क्रूड ड्रग क्या है। वो ड्रग है जो हम ऑब्टेन करते हैं नेचुरली ओकरिंग अनरिफाइंड सब्सटेंस का मतलब जो नेचुरली जो प्राकृतिक जो सोर्स है, जैसे कि प्लांट, एनिमल, मिनरल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनसे जो हम ऑब्टेन करते हैं, जो ड्रग ऑब्टेन करते हैं वो क्या कहते हैं क्रूड ड्रग कहलाते हैं। जो कि हम यूज़ करते हैं उनको ह्यूमन और एनिमल के अंदर किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है क्रूड ड्रग, उन्हें हम क्या कहते हैं क्रूड ड्रग कहते हैं। तब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग को हम कहते हैं रॉ ड्रग मतलब एक सिंपल ड्रग या कच्ची ड्रग कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेचुरल सोर्स है जो हमने पढ़े कि प्लांट के किसी पार्ट जैसे कि स्टेम, रूट, बार्क, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एनिमल के किसी ऑर्गन या प्लांट से, मैरिन ऑर्गेनिज्म मतलब जो समुद्र में पाए जाने वाले प्लांट या ऑर्गेनिज्म जो एनिमल है उनसे जो हम सोर्सेज जो है ड्रग के ऑब्टेन करते हैं वो क्या है सोर्स, ये मेन जो है सोर्सेज ऑफ ड्रग है क्रूड ड्रग के। अब हम टाइप ऑफ क्रूड ड्रग करते हैं। जो क्रूड ड्रग है वो दो टाइप होती है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या आती है, जो कि हम डायरेक्टली जो पार्ट है वो जिस प्लांट्स का जो है डायरेक्टली पार्ट हम यूज़ करते हैं, जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, बार्क हो गया, तो डायरेक्ट पार्ट जो यूज़ करते हैं वो क्या हो गया ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गया। अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड है प्रोसेस के थ्रू, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या हुआ एक प्रोसेस के थ्रू जो हम ड्रग को ऑब्टेन करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं वो क्या है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर जो ओवरग्राउंड जो हमें मिलते हैं हर्ब्स, फ्रूट, बर्ड्स, और अंडरग्राउंड के अंदर जो ऑर्गन मिलते हैं रूट, राइजोम, बल्ब। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर आ जाते हैं जूस, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल, फिक्स्ड ऑयल एक्सेट्रा। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल, सेकंड अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर जो अरेंजमेंट किया जाता है, थर्ड केमिकल क्लासिफिकेशन, फोर्थ टैक्सोनॉमिकल
फिफ्थ फार्माकोलॉजिकल और सिक्स्थ कीमोटैक्सोनॉमिकल। तो फर्स्ट बात करते हैं हम मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब जो भी ड्रग है, जो क्रूड ड्रग है, उसका जो अरेंजमेंट किया जाता है उसके प्लांट पार्ट के एक्सटर्नल करेक्टर का, जो मतलब जो भी प्लांट या जो एनिमल जो सोर्स है उसका जो एक्सटर्नल करेक्टर होता है उसके बेस पर जो अरेंजमेंट की जाती है क्रूड ड्रग की, वो क्या आती है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे लीव, रूट, स्टीम एक्सेट्रा। अब हम ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज ड्रग की एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वो ड्रग जो ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम द डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड कंटेनिंग सेलुलर टिश्यू आर कॉल्ड ऑर्गेनाइज ड्रग। ऑर्गेनाइज ड्रग वे होते हैं मतलब जो भी प्लांट पार्ट है उसमें जो है सेल प्रेजेंट होता है और वो जो डायरेक्टली जो प्लांट है वहाँ से जो है ऑब्टेन की जाती है, तो वो क्या कहलाती है, ऑर्गेनाइज ड्रग। जैसे कि राइजोम, बार्क, लीव्स, फ्रूट, एंटायर प्लांट, हेयर्स, फाइबर्स। और अनऑर्गेनाइज ड्रग की बात करते हैं हम, द ड्रग विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट बाय सम इंटरमीडिएट physical process such as incisions, drying, extractions with a solvent not containing any cellular plant tissue। में कोई भी जो है सेलुलर प्लांट टिश्यू जो है प्रेजेंट नहीं रहता है, जो ऑर्गेनाइज में उसके सेल प्रेजेंट रहता है, तो उन ड्रग को क्या कहते हैं, जिसमें जो सेलुलर प्लांट टिश्यू जो प्रेजेंट नहीं रहता है वो क्या है, ऑर्गेनाइज ड्रग। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अलोई जूस हो गया, ओपियम लैटेक्स हो गया, जिलेटिन हो गया, अगर हो गया, ट्रैगनेंथ हो गया, हनी हो गया, लेमन ग्रास ऑयल हो गया, और एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज ड्रग। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है ऑर्गेनाइज ड्रग के जो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। जैसे एक सेल ड्रग है ऑर्गेनाइज ड्रग जो जिसमें कि सेल प्रेजेंट होता है। जैसे फर्स्ट है प्लांट पार्ट का है लीव्स, जो मतलब जो लीव जो पत्ते होते हैं। एग्जाम्पल जैसे दतूरा हो गया, सैना हो गया, वसाका, डिजिटेलिस। बार्क से जो है सिनामोन, सिनकोना, कुर्ची। वुड से जो हम ऑप्टेन करते हैं क्वेसिया, सैंडलवुड, रेड सैंडल्स। रूट रावोल्फिया, लिकोराइस, इपेकैक, राइजोम्स, जिंजर, टर्मरिक। मतलब जो उनकी जो प्लांट के पार्ट है उनके अकॉर्डिंग क्या है, इनका जो भी ड्रग उनका सिस्टमिक जो है अरेंजमेंट किया गया। जैसे आप देख रहे हैं लीव्स के अंदर जो प्लांट के जो ड्रग ऑब्टेन की जाती है, जैसे तुरा, सेना, वसाका, डिजिटैलिस। बार्क से जो ऑब्टेन की जाती है वुड, रूट, राइजोम्स। फ्लावर से क्लोव, सैफ्रॉन, सीड्स, फ्रूट, स्टेम, हेयर, फॉलिकल्स। तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, जो भी प्लांट या एनिमल जो पार्ट होता है उसके जो एक्सटर्नल जो करेक्टर होता है उसके अकॉर्डिंग जो है एक सिस्टमिक जो अरेंजमेंट किया जाता है डिफरेंट जो है ग्रुप में। अब हम अनऑर्गेनाइज की बात करते थे, तो अनऑर्गेनाइज जैसे ड्राई लैटेक्स के जो ड्रग का एग्जांपल हो गया ओपियम, पेपिन्स, ड्राइड जूस, अलोए, किनो, ड्राइड एक्सट्रैक्ट हो गया, गम, रेजिन में बेंजोइन, कोलोफोनी, एस्पोइटिडा, एस्पोइटिडा मतलब हींग, फिक्स्ड ऑयल एंड फैट, कैस्टर, चलमोगरा, कॉटन सीड्स, वैक्सीज, वोलेटाइल ऑयल में जैसे कोरिएंडर, सिनामोन, क्लोव, मिनरल्स, बिटोनोइड, कैलोन। मतलब जो कि जैसे भी इनका भी जो है डिफरेंट जो है ग्रुप में जो है उनके पार्ट के अकॉर्डिंग जो है अरेंजमेंट किया गया है। अब हम एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। कि दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी। मतलब जो स्टडी है जो प्रैक्टिकल स्टडी उसके लिए हमें ये आसान है, स्पेशली वैन द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग नॉट। इसमें क्या है, जो केमिकल नेचर है ड्रग का वो नहीं, वैन द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। इसमें जो हम जो केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग का मतलब किस केमिकल नेचर से बिलोंग है वो क्लियरली जो हम समझ नहीं पाते। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाई द अडल्ट्रेट यूज। मतलब जो क्लासिफिकेशन है बहुत यूजफुल है। अडल्ट्रेशन मतलब जो मिक्सअप किया जाता है किसी कोई, जैसे कि अडल्ट्रेट मतलब है उनको मिक्सअप करना। जैसे कोई भी जैसे चावल है, चावल के अंदर हम पत्थर मिक्स कर देते तो वो अल्ट्रेशन हो गया, मतलब मिलावट करना। तो उसको क्या हम इजीली से क्या इस मॉर्फोलॉजी का इस अरेंजमेंट के थ्रू जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, इट डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूज। इस जो क्लासिफिकेशन के आधार पर जो अरेंजमेंट की जाती है ड्रग की, उनके इसके अकॉर्डिंग जो हम जो भी ड्रग जो क्लासिफाई की गई है उसके हम बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में नहीं पता कर सकते, उसमें क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पता नहीं कर सकते, और क्या इसके यूज़ है, क्योंकि उसके प्लांट पार्ट के अकॉर्डिंग जो है इसका अरेंजमेंट किया जाता है। तो इसलिए हम जो इनको उनके बारे में जो है नॉलेज नहीं ले सकते। अगला पॉइंट है, वैन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट कंटेन डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लासीफाई दैम। क्योंकि अलग अलग पार्ट में हर एक अलग अलग पार्ट के जो प्लांट के पार्ट है उनमें हर एक में जो है अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होता है, इसलिए कि हमें डिफिकल्ट होता है क्लासीफाई करने के लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट हमने मॉर्फोलॉजिकल जो कि क्लासिफिकेशन पढ़ा, जो कि उसकी जो एक्सटर्नल कलेक्टर होते हैं जो प्लांट के पार्ट के, उनके आधार पर जो उनका सिस्टमिक अरेंजमेंट किया जाता है। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन का एक सिंपलेस्ट भी है क्लासिफिकेशन का। इसमें जो भी जो अरेंजमेंट किया जाता है क्रूड का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब A to Z,
जो ए की सीरीज है उसको ए में रखा जो ड्रग का नाम है, बी को बी की सीरीज में, सी को सी की सीरीज में, मतलब जेड तक जो नाम उनको ड्रग के उनकी सीरीज के अकॉर्डिंग जो है क्लासीफाई किया जाता है। ड्रग आर अरेंज टू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ऑफ देयर नेम इन ए पार्टिकुलर लैंग्वेज। एग्जाम्पल के थ्रू पर्टिकुलर लैंग्वेज का बात करें, जो फार्माकोपिया है उनके अंदर जो उनको अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है क्लासीफाई किया गया है। एग्जाम्पल के थ्रू बात करें, जो यूरोपियन जो फार्माकोपिया उसमें जो अरेंज किया जाता है इनको ड्रग को, उनको लैटिन टर्म में जो है अरेंज किया जाता है। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया की, तो उसमें जो क्रूड ड्रग है उनको अरेंज किया जाता है इंग्लिश में। जैसे कि हम एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि ए टू जेड हम बात करें, जैसे अकेशिया ए सीरीज में, फिर बेंजोइन, फिर सिनकोना, फिर डिल, फिर एयरगोट, ई से आने वाले सभी इस सीरीज में आ जाएंगे जो भी ड्रग हैं। एयरगोट, फिर फेनल, जिनेशियन, हाइस्क्वाइमस, इपेकैक, जलैप, कुर्ची, लिकोराइज, मिंट्स, नक्सवोमिका, ओपियम, फोडोफाइलम, क्वाशिया, रावोल्फिया, सेना, वसाका, हुल फैट, येलो बीज, वैक्स और जियो डेयरी। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो ए टू जेड जो जो अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है उसमें जो है जो ड्रग है, जो क्रूड ड्रग है, उनको क्लासीफाई किया गया है, उनका अरेंजमेंट किया गया है। अब हम एडवांटेज की बात करते हैं, सिंपल मेथड है। इन दिस सिस्टम लोकेशन ट्रेसिंग एडिशंस ऑफ ड्रग इज ईजी, मतलब इसमें जो है इजी मेथड, इसमें जो भी जो ड्रग है उसके लोकेशंस को इजीली से जान सकते हैं। जैसे कि अगर हमें पता चलता है कि जो ड्रग है वो ये की सीरीज में रखी गई है, तो हम उसको इसीलिए जाके वहाँ से ड्रग को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नो टेक्निकल पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग द सिस्टम। इजीली कैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ, मान लो कोई एक इंग्लिश डिक्शनरी है, उसमें जो भी जो वर्ड का अरेंजमेंट किया जाता है, आपको पता है कि ग्रुप के अकॉर्डिंग, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है अरेंजमेंट किया जाता है। अगर मान लें आपको एक वर्ड का मीनिंग देखना, जैसे कि आपको क्लासिफिकेशन वर्ड को ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे, जिस मीनिंग को आपको जाना है, मीनिंग जाने के लिए आप उसको सेक्शन में जाएंगे, जैसे कि ए जो सी सेक्शन है उसमें जाएंगे। उसमें जाने के बाद उस मीनिंग को आप क्या है आइडेंटिफाई कर सकेंगे ईजिली, और उसको क्या है इस बारे में स्टडी कर सकेंगे। अब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो साइंटिफिक जो नेचर है ड्रग का कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय दिस मेथड। साइंटिफिक नेचर्स का मतलब क्या है, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम ये नहीं जान सकते वो ड्रग क्या है, ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज हमने पढ़ा था कि वो डायरेक्ट पार्ट के प्लांट से ली गई है, या उसमें सेल प्रेजेंट है, सेल टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं है। दूसरी क्या है अनऑर्गेनाइज, मतलब एक डायरेक्टली जो पार्ट है उससे यूज़ नहीं की गई, मतलब एक प्रोसेस के थ्रू, इंसिजन के थ्रू जो ड्रग हमें ऑब्टेन की थी, तो उनके बारे में जो हम इस मेथड के थ्रू, जो इस क्लासिफिकेशन के थ्रू जो हम नहीं जान पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस सिस्टम डज नॉट हेल्प in distinguishing the drug of plant, animal and mineral source, क्योंकि ओरिजिनल सोर्स इज नॉट क्लियर। ओरिजिनल जो सोर्स है किसी प्लांट या एनिमल मिनरल सोर्स का, वो हम नहीं जान पाते सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। अब हमने अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि जो भी जो क्रूड ड्रग है उनको जो अरेंज किया जाता था, क्लासीफाई किया जाता है, सिस्टमिक जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू किया जाता था। अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशंस की। केमिकल क्लासिफिकेशन में जो ड्रग होती है, जो क्रूड ड्रग होती है, उनको डिवाइड किया गया डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू से केमिकल नेचर्स। मतलब जो केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो उन ड्रग के जो प्लांट के पार्ट में जो प्रेजेंट रहता है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, इन क्रूड ड्रग को जो है सिस्टमिक जो है अरेंजमेंट किया जाता है, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है। सिंस द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, थेरापेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्रूड ड्रग आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि जो भी जो ड्रग हम ऑब्टेन कर रहे हैं उसका जो थेरापेटिक एक्शन जो एक्टिविटी है वो बेस्ड होती है जो भी जो प्लांट पार्ट के जैसे स्टेम और रूट उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है उसी पर जो है बेस रहती है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के, जैसे कि एल्कलॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, टैनिन्स हो गया, रेजिन्स, वोलेटाइल, फिक्स्ड ऑयल एक्सेट्रा, जो किसी प्लांट के पार्ट में जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमें मिलते हैं। अब मैं एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं कि किस किस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमें किस किस ड्रग से हमें मिलता है। जैसे एल्कलॉइड जो प्रेजेंट रहता है, धतूरा, वसाका, विनका, लोबेलिया। ग्लाइकोसाइड जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है, कैसे कह रहा, सेना, जिटेलिस। ऐसे जो अदर एग्जांपल टैनिन, वोलेटाइल ऑयल, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ड्राइव्ड प्रोडक्ट, रेजिन्स, विटामिन, हॉर्मोन्स, प्रोटीन, एंजाइम, जिलेटिन, पेपिन्स। अब देख रहे हैं कि इसमें जो भी क्रूड ड्रग हमको क्लासीफाई किया गया उसके अकॉर्डिंग, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग जो डिफरेंट ग्रुप में जो है अरेंजमेंट किया गया है। मेरिट्स एडवांटेज की बात करें, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को जान पाते हैं, मेडिसिनल यूज क्या है इसके बारे में पता चलता है। डिसएडवांटेज क्या है, जो ड्रग है डिफरेंट ओरिजिन्स आर ग्रुप अंडर सिमिलर केमिकल टाइटल। नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्ट टू कैटेगराइज दैन प्रॉपर्टीज, डिफिकल्ट होता है इसकी प्रॉपर्टी को कैटेगराइज करने के लिए। एग्जांपल जैसे कि सिनकोना हैज बोथ एल्कलॉइड एंड, क्योंकि सिनकोना में क्या है एल्कलॉइड भी मिलता है हमें, ग्लाइकोसाइड भी मिलता है, तो हमें डिफिकल्टी होती है उसको कैटेगराइज करने के लिए कि किस प्रॉपर्टी में उसको रखा जाए। नेक्स्ट है नटमैग हैज बोथ फिक्स्ड ऑयल एंड वोलेटाइल ऑयल।
नेक्स्ट बात करते हैं हम टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशंस। अब हमने क्या पढ़ा, केमिकल क्लासिफिकेशन के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके अकॉर्डिंग जो उनको अरेंजमेंट किया जाता है क्रूड ड्रग को। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? इन दिस सिस्टम ड्रग आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिकल स्टडी। टैक्सोनॉमिकल स्टडी क्या है? मतलब जो भी प्लांट पार्ट है उसकी क्या ऑर्डर है, क्या फैमिली है, किस जीनस से स्पीसीज से वो बिलोंग करता है, तो और क्या उसका फाइलम में क्या डिवीजन, किस दो पार्टों में उसका डिवीजन होता है, तो उसके बेस पर जो है टैक्सोनॉमिकल जो क्लासिफिकेशन जो भी क्रूड ड्रग की है उसको अरेंजमेंट किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, आयोस्काइमस जो दत्तूरा, जो बेलोडोना एंड सेलोनियम जो ड्रग है बिलोंग करती है फैमिली सोलेनेसी फैमिली से, जो उसके प्लांट की बिलोंग करती है। ऑर्डर क्या है इसका? टू बी फ्लोरे। फाइलम की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स। मेरिट क्या करते हैं हम इसके? जो डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ईजी टू क्लासीफाई ऑफ क्रूड ड्रग। इजीली से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं क्योंकि उसके हम ऑर्डर फैमिली के आधार पर जो इसको इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो सिस्टम टू फेस इनटू एन अकाउंट केमिकल नेचर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेपेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्रूड ड्रग। सेकंड क्या है? सिस्टम इज क्रिटिसाइड फॉर इट फेलुलर टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज नेचर ऑफ क्रूड ड्रग इन देयर मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। मतलब इसमें जो मॉर्फोलॉजिकल जो स्टडी है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है किसी पार्ट प्लांट का कि वो ऑर्गेनाइज है अनऑर्गेनाइज है, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। दूसरे थेरेपेटिक जो इफेक्ट, जो एफिकेसी, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है उनके बारे में हम नहीं जान पाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? इस सिस्टम में जो ड्रग अरेंज की जाती है वो थेरेपेटिक इफेक्ट और फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पर जो है ड्रग को अरेंजमेंट किया जाता है। जैसे कि ड्रग ऑब्टेन फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट आल्सो विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन में फॉल अंडर द सेम ग्रुप। क्योंकि जो ड्रग हम ऑब्टेन के डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट प्लांट, जो डिफरेंट प्लांट है उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, और उसका जो केमिकल कंपोजिशन वो भी जो है डिफरेंट डिफरेंट है, तो उनको सभी को एक सेम ग्रुप के अंदर क्या है, एक थेरेपेटिक एक्शन के अंदर क्या है कि सभी ड्रग क्या है एक थेरेपेटिक एक्शन देगी, तो उनको सभी को उस ग्रुप में जो है रखा जा सकता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, सेना की हो गया, रुबाब हो गया, कैस्कैरा हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, एक्सेट्रा। और जो परगेटिव इन एक्शन, जी सभी ड्रग का क्या परगेटिव एक्शन है, तो उनको क्या सभी एक हो, क्या है एक ग्रुप में रखा गया। जबकि इन सभी का जो है हम बात करें तो जो डिफरेंट किस किस पार्ट से ऑब्टेन कर ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो इनके केमिकल कंपोजिशन भी अलग होते हैं। तो इन सभी को इनको थेरेपेटिक एक्शन के बेस पर जो है एक क्लास में जो है क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट की बात करें कैटेचू, टैनिक एसिड, अशोका बार्क जो है इनका एस्ट्रीजेंट एक्शन होता है। तो थेरेपेटिक एक्शन क्या है इनका? एस्ट्रीजेंट एक्शन। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। जो आपकी लास्ट क्लासिफिकेशन है कीमोटैक्सोनॉमिकल। कीमो का मतलब आप समझ गए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, टैक्सोनॉमिकल उसकी जो ऑर्डर फैमिली के बेस पर जो क्लासिफिकेशन जो है आइडेंटिफाई की जाती है, जो अरेंजमेंट किया जाता है। लेटेस्ट सिस्टम है ये क्लासिफिकेशन का, क्योंकि ज़्यादातर जो हम इसी सिस्टम के द्वारा जो भी ग्रुप ड्रग है उनको अरेंजमेंट करते हैं। तो इन दिस सिस्टम द इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टेटस। इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है टैक्सोनॉमिकल और केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार पर उनको अरेंजमेंट की जाती है, क्लासीफाई किया जाता है। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन क्लासेज ऑफ प्लांट। अलग क्लासेज जो प्लांट के उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो सर्टेन टाइप के जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ट्रोपेन एल्कलॉइड जनरली ओकर इन मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ सोलेनेसी। वोलेटाइल ऑयल की बात करें तो जो मेंबर होता है अम्लीफेरी एंड यूरेटेसी जो फैमिली है उनकी, उनसे जो है बिलोंग करता है। अब हमने जो डिफरेंस दिया है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग का, क्योंकि ये आता रहता है। अगर हम एग्जाम की व्यू की बात करें तो जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग है उनके जो डिफरेंस भी एग्जाम में मिलता रहता है। तो बात करते हैं कि डिफरेंस की, तो ऊपर लिखा गया है क्रूड ड्रग आर फर्दर ग्रुप एट ऑर्गेनाइज सेलुलर, जिसमें सेल प्रेजेंट होता है, अनऑर्गेनाइज जो नॉन सेलुलर होता है, अकॉर्डिंग टू कंटेन रेगुलरली ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइज की बात करें जैसे कि सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ऑर्गेनाइज जो ड्रग होती है उनमें क्या है, जो डायरेक्ट हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं उसमें क्या है सेल प्रेजेंट रहता है। अनऑर्गेनाइज में क्या है सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं रहता, उसमें एब्सेंट रहता है। ऑर्गेनाइज ड्रग जो हम प्लांट के पार्ट से, ड्रग आर पार्ट ऑफ प्लांट एनिमल लाइक फ्रूट सीड्स एंड, मतलब डायरेक्टली जो प्लांट है उसके डायरेक्टली जो पार्ट है उससे हम ऑब्टेन करते हैं ड्रग। अनऑर्गेनाइज में क्या है ऑब्टेन फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल बाय एक्सट्रैक्शन के थ्रू, एक्सट्रेशन या डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू जो हम ड्रग ऑब्टेन कर रहे हैं वो क्या है अनऑर्गेनाइज ड्रग है। नेक्स्ट है जो टू स्टडी ऑर्गेनाइज ड्रग अकॉर्डिंग टू देयर टीएस एंड एलएस इज टेकन एंड स्टडी अंडर माइक्रोस्कोप। मतलब जो माइक्रोस्कोप के अंडर हम उसको जो इजीली है उसको क्या है ऑर्गेनाइज ड्रग प्रॉपर्ली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज ड्रग फिजिकली कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक डेंसिटी, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशंस, केमिकल टेस्ट आर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। जो अनऑर्गेनाइज ड्रग को जो हम स्टडी करते हैं वो उनका केमिकल टेस्ट के थ्रू उनकी डेंसिटी और जो विस्कोसिटी के आधार पर जो है उनको हम स्टडी करते हैं।
दे आर सॉलिड इन नेचर, जो ऑर्गेनाइज ड्रग है सॉलिड नेचर में होती है। अगर हम अनऑर्गेनाइज की बात करते हुए क्या सॉलिड भी हो सकती है, सेमी सॉलिड भी और लिक्विड भी। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं ऑर्गेनाइज ड्रग की, जैसे कि क्लो, फेनल्स, डेल डिजिटलिस। अनऑर्गेनाइज की बात करते हैं हम, जैसे कि लेमन ऑयल हो गया, स्टार्च हो गया और कटेज। ये कुछ क्वेश्चन है, आप देख लेना। जैसे कि फर्स्ट दे रखा है डिफाइन क्रूड ड्रग क्या होता है, कौन कौन से मेथड है, क्लासिफिकेशन है। तो आप ये क्वेश्चन एक बार जो है रिवाइज कर लेना, जैसे कि हमें दिए हुए हैं यहाँ पे। तो धन्यवाद दोस्तों। तो मुझे विश्वास है कि आपको जो है समझ में आया होगा। नमस्कार।